हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। चैप्टर नंबर 1 को मैं आपको पहले ही कवर करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाके भी उस चैप्टर को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको उस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को जो वीडियोस हैं बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th की बहुत ही तगड़ी मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देर ना करते हुए अपन लोग अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। तो ये क्या है हमारे, क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, रसायन है। क्या है? महत्वपूर्ण रसायन, जो कि डेली बेसिस पे बहुत काम आते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत काम आते हैं। जो आपको पता होगा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। और अगर आप अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो वहां से आपको सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, अपन लोग सबसे पहले अम्ल को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अपन लोग सेकंड क्षार को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड में अपन लोग क्या करेंगे, जो सॉल्ट होते हैं यानी कि लवण को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में अपन लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग अम्ल को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? अम्ल को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन लोग क्षार को कंप्लीट करेंगे, लास्ट में क्या, लवण को फुल कंप्लीट अपन लोग कर लेंगे। इस प्रकार से चैप्टर है ना जो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं, अम्ल के प्रकार क्या हैं, अम्ल के यूजेस क्या हैं। तो ये सब अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अम्ल, कि अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं। क्या कर देते हैं? जल में घुलने पर H प्लस आयन दे देते हैं। H प्लस को क्या बोलते हैं अपन लोग? हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ये क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे कि HCl को जैसे ही आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो देखिए HCl ने क्या दिया, H प्लस दिया ना, तो आप क्या बोलेंगे, जो HCl है वो क्या है, एसिड है। क्या है? एसिड है। अगला एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4 को जैसे ही जल में आपने डिसॉल्व किया तो H2 प्लस SO4 माइनस 2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए H2SO4 भी क्या हुआ, एक एसिड हुआ। और एक चीज वो देखिए, जो H प्लस जो निकला है वो H2O से क्रिया भी कर लेता है। तो H प्लस H2O से क्रिया करके H3O प्लस भी बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक और इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? थोड़े से खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको जो अम्ल है बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो आपने देखा होगा भाई साहब, अम्ल जैसे कि कई इंसान ऐसे होते हैं
जो क्या करते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे होंगे, जो किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा चाहते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में धर देते हैं, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी धैया उड़वा लेते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी छोड़ते नहीं है, उसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं वो। तो क्या है वो? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। उस इंसान में इस प्रकार से घुल जाते हैं कि अपने आयन मतलब अपना प्यार पूरा का पूरा लुटा देते हैं उस इंसान के लिए। तो वो क्या है? अम्ल हो गए हैं। क्या हो चुके हैं? अम्ल हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को अम्ल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं इनकी विशेषताएं कि अम्ल की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग देख लेते हैं विशेषताएं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या हो गई? खट्टा स्वाद। क्या होता है? खट्टा स्वाद इनमें देखने को मिलता है। और क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्या है? खट्टा स्वाद होता है, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या? हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि देखिए Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन आप करवाएंगे तो Zn यहाँ पे क्या हुआ? धातु यानी कि मेटल। H2SO4 क्या हुआ? एसिड। क्या हुआ? एसिड। इसकी रिएक्शन आपने करवाई तो बना ZnSO4। साथ में क्या बना? H2 गैस। क्या बना? H2 गैस। तो देखिए धातु क्या करते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालते हैं। तो ये इनकी भी विशेषता हो गई कि धातु क्या करते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये क्या हो गई? अम्ल की विशेषताएं हो गई। आज चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग देख लेते हैं अम्लों के प्रकार। क्या देख लेते हैं? अम्लों के प्रकार के अम्ल कितने टाइप के होते हैं। तो अम्लों के प्रकार, पहला हो जाता है प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जिनको अपन लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं? वे अम्ल जो पूरी तरह क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल होते हैं जो अम्लों में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से क्या दे देते हैं? H+ आयन दे देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। जैसे कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया और HNO3। ये दुनिया के सबसे प्रबल अम्ल भी हैं, याद रखिए। जैसे कि H2SO4 क्या होता है? H2SO4 H+ और SO4- पूरी तरीक़ा से पानी के अंदर दे देता है, पूरी तरीक़ा से H+ दे देता है। ऐसे ही HCl है। HCl जैसे ही आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो H+Cl- पूरी तरीक़ा से टूट जाता है। अगला अपन लोग देखेंगे दुर्बल अम्ल। जिसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या होंगे? जो आंशिक रूप से क्या होते हैं? आयनित होते हैं। क्या है? आंशिक रूप से, यानी कि बहुत कम मात्रा में क्या देंगे? H+ आयन देंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए हैं? CH3COOH एसिटिक एसिड और C2H2CO3 H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। ये जब टूटता है तो CH3COOO- प्लस H+ में टूट जाता है, आंशिक रूप से टूट जाता है। लेकिन देखिए एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को समझा देता हूँ। देखो इंसान लाइफ में भी दो टाइप के हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को हद से ज़्यादा प्यार कर देते हैं, हद से ज़्यादा चाहते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी धज्जियाँ उड़वा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी धज्जियाँ उड़वा लेते हैं। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए। इतना वो प्यार करते हैं कि उसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं। वो बार बार उसकी बेइज्जती कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, लेकिन वो इंसान फिर भी उस इंसान को छोड़ना 1% भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये लाइफ में हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं
जो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड कि पूरी तरीके से उसमें घुल गए हैं, उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं भाई साहब, तड़प रहे हैं उसके लिए। तो समझिए कुछ इंसान ऐसे होते, कुछ ऐसे होते हैं दुर्बल अम्ल, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना है आओ, जाना हो जाओ। तो वो क्या है दुर्बल अम्ल है। वो कहते हैं जितना तुम हमें मानोगे, जितना तुम हमें प्यार करोगे, उतना ही हमसे पाओगे। लेकिन कुछ प्रबल ऐसे होते हैं जो हद से ज्यादा किसी इंसान में घुल जाते हैं और अपने आयन उसे दे देते हैं। आयन का मतलब है अपना पूरा का पूरा प्यार उसे लुटा देते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर घुल जाते हैं। तो वो क्या हो गए, प्रबल अम्ल हो गए हैं। और दुर्बल अम्ल भाई आना हो तो आ, ना तो रास्ता नाप ले, वो क्या हो गए हैं, दुर्बल अम्ल हो गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है क्लियर हो चुके होंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन लोग पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण। अगला टॉपिक है अम्लों के भौतिक गुण। क्या है अम्लों के भौतिक गुण? तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? पहला क्या है, खट्टा स्वाद है ना। सेकंड क्या हो जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। थर्ड क्या हो जाता है, धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। फोर्थ क्या है, जल में H+ आयन पूरी तरह दे देते हैं, है ना। पांचवा क्या है, अम्ल अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्या अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में देखने को मिलते हैं अम्ल। क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट में अम्ल देखने को मिलते हैं। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं कुछ। सॉलिड में कौन देखने को मिलता है, बोरिक एसिड। क्या देखने को मिलता है, बोरिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। और कौन सा देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। जो बोरिक एसिड है ना वो कीटाणुनाशक में यूज किया जाता है और जो ऑक्जेलिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा पालक के अंदर, ठीक है ना। अगला क्या है, लिक्विड। लिक्विड में क्या देखने को मिल जाता है, H2SO4। क्या देखने को मिलता है, H2SO4, जो कि बैटरियों में आप लोग यूज करते हैं। अगला है गैस। गैस में क्या देखने को मिल जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा जो एसिड है वो गैस के फॉर्म में देखने को मिल जाता है, जैसे कि H2CO3, है ना। अगला है HNO2, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे, संकेतांक। संकेतांकों के रंग बदल देते हैं। क्या करते हैं, संकेतांकों के रंग बदल देते हैं। जैसे संकेतांक आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे कि लिटमस। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब भी आप इसे अम्ल में डालेंगे तो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। तो क्या बोला गया, संकेतांक को, मतलब संकेतांक क्या हो गया, एक लिटमस क्या है, एक नेचुरल संकेतांक है। क्या एक नेचुरल संकेतांक है, क्या एक नेचुरल संकेतांक है। तो क्या कर रहा है, नीले को लाल कर रहा है, यानी कि नेचुरल संकेतांक का रंग बदल रहा है। इसी वजह से बोला गया है संकेतांकों के रंग बदल देता है ना। अगला पॉइंट क्या है, क्या करता है, H+ आयन देता है। आपको पता है पानी के अंदर H+ आयन देता है, किसके अंदर, पानी के अंदर। और विद्युत का सुचालक बनता है। क्या करता है, विद्युत का सुचालक भी बनता है। अम्ल क्या है, विद्युत का सुचालक भी होता है, यानी कि इसमें करंट प्रवाहित आप इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए हैं, अम्लों के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुण। क्या है, अम्लों के रासायनिक गुण। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। तो हमने क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो आप लोग लिखेंगे
अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। जैसे कि Zn प्लस H2SO4, Zn की जैसे आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स में आप लोगों को लिख देता हूँ कि मेटल है, मेटल की क्रिया जैसे भी आप एसिड के साथ करवाएंगे, किसी भी एसिड के साथ आप मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो बनता क्या है भाई साहब, एक सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, प्लस साथ में H2 गैस निकलती है। देखिए मेटल Zn, एसिड H2SO4, ZnSO4 क्या एक सॉल्ट है और H2 गैस मुक्त हुई है। अगला एग्जाम्पल है Fe, है ना। Fe की रिएक्शन जैसे ही आप SO4 के साथ करवाते हैं, क्या करवाते हैं, SO4 के साथ करवाते हैं तो बनता क्या है, FeSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई दिखेगी। इसी प्रकार से Zn की रिएक्शन आप HCl के साथ करवाते हैं तो बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती हुई दिखेगी। तो ये देखिए आप धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब पढ़ते हैं अपन लोग अगले रासायनिक गुण की तरफ। अगला टॉपिक है सेकंड, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या है, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण, साथ में H2O वाटर बनाता है। नो हाइड्रोजन गैस, क्या है, नो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस यहां पे नहीं निकलती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड साथ में एसिड की रिएक्शन हो रही है तो बन क्या रहा है, सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो देखिए धातु के ऑक्साइड होता क्या है, धातु मतलब जैसे Zn एक धातु है और ऑक्सीजन को उसके साथ ऐड कर दिया तो क्या बन गया, धातु के ऑक्साइड। तो देखिए आप लोग जैसे CuO है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं HCl के साथ तो बनेगा क्या, CuCl2। ये क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, और साथ में क्या बनेगा, H2O, है ना। तो क्या बना, H2O। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ को बैलेंस करना है तो रिएक्शन को भी बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो देखिए Cu यहाँ पे एक है, Cu यहाँ पे भी एक है, O एक है, O एक है भाई साहब, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे दो कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे Cl दो हो गए, Cl यहाँ पे भी दो हो गए। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अगली रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि MgO है, इसकी रिएक्शन आप HNO3 के साथ करवाएंगे तो बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बना, वाटर। तो देखिए इस प्रकार से धातु के ऑक्साइड के साथ जैसे आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट प्लस H2O। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जे आपकी हर रिएक्शन करने में क्या करेगा, मदद करेगा। और ये बना क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि धातु के ऑक्साइड क्या हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज और जो आप लोग याद करेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए हो क्या रहा था, जब भी आप धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे थे, किसकी अभिक्रिया करवा रहे थे, अम्ल के साथ, तो बन क्या रहा था, H2 गैस मुक्त हो रही थी। लेकिन CuHNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस क्या नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या नहीं करता है, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो HNO3 है वो बनाता क्या है, NO बनाता है या फिर NO2 प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है, NO या फिर NO2 प्रोड्यूस, मतलब NO2 प्रोड्यूस करता है, यानी कि मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो HNO3 है, क्या है, HNO3 है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अधिक क्या है, अभी अधिक क्रियाशील, बहुत ही ज्यादा अधिक क्रियाशील
ऑक्सीकारक क्या है, अभिकर्ता है। क्या है, अधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक अभिकर्ता है। इस वजह से जो HNO3 जब भी Cu के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या H2 गैस मुक्त नहीं करेगा, उसकी जगह क्या बनाएगा, NO और NO2 बनाएगा। जैसे कि Cu प्लस HNO3 की आप रिएक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं, तो बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस साथ में क्या बनता है, साथ में वाटर बनता है, और साथ में क्या बनता है, NO2 बनता है। तो क्या करता है, NO2 गैस फॉर्म करता है। क्या करता है, NO2 गैस फॉर्म करता है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, जल्दी से बनाइए। कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं, जैसे कि Zn हो गया, Fe हो गया और Mg हो गया, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जबकि जो Cu है वो क्या है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इस वजह से ये डाइल्यूट HCl HNO3 या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। क्योंकि जब भी आप क्या करेंगे, अभिक्रियाशीलता जो सीरीज होती है, अभिक्रियाशीलता की जो सीरीज होती है, ये Cu क्या H2 गैस से नीचे आता है। क्या आता है, H2 गैस से नीचे आता है, यानी कि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इस वजह से ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो कभी भी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे, यानी कि H2 गैस मुक्त नहीं करेंगे, उसकी जगह वे कुछ और मुक्त कर सकते हैं। जैसे कि HNO3 है, वो क्या कर रहा था, NO2 को मुक्त कर रहा था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लेंगे वहीं पे, धातु के साथ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया में ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थर्ड क्या है, थर्ड पढ़ेंगे अपन लोग धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट को आप लोग बोलते हैं CO3-2, है ना। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, SCO3-। तो क्या है, CO3-2 को क्या बोलते हैं आप लोग, कार्बोनेट। धातु के मतलब इसमें धातु को ऐड कर दिया जाए तो धातु के कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट पे धातु को ऐड कर दिया जाए तो धातु के बाइकार्बोनेट। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो जो भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं, मतलब कार्बोनेट और जो क्या है, बाइकार्बोनेट है, क्या बाइकार्बोनेट है, वो जैसे ही एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट, साथ में वाटर बनाते हैं और साथ में CO2 को फॉर्म करते हैं। तो कार्बोनेट या फिर बायोकार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट, वाटर प्लस CO2 को फॉर्म करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर रखा हूं CaCO3, HCl के साथ करवाते तो बनता है CaCl2 बनता है, साथ में H2O बनता है, साथ में क्या बनता है, CO2 गैस फॉर्म होती है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये क्या हो गई, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई है HCl की। अब देखो बायोकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया देख लेते तो जैसे NaHCO3 है, क्या NaHCO3 हो गया है, इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ करवाते हैं तो बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, साथ में बनता है वाटर, साथ में क्या बनता है, CO2। तो देखिए कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई और ये क्या हो गया, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो जाती है। तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब भी एसिड करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, वाटर प्लस CO2 को फॉर्म करता है। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला फोर्थ टॉपिक है धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु मतलब धातु होगा और साथ में हाइड्रोक्साइड मतलब OH, क्या होगा, OH माइनस उसके अंदर ऐड होगा तो क्या बना, धातु के हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जब भी धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है, सॉल्ट प्लस क्या बनाता है, वाटर फॉर्म करता है। क्या करता है, वाटर फॉर्म करता है। क्या करता है, वाटर फॉर्म करता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि NaOH है प्लस साथ में HCl है तो क्या बनता है, NaCl को लेके जाता है तो क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा, NaCl, और क्या बनता है, साथ में वाटर फॉर्म होता है। क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो देखिए सॉल्ट बना, क्या बना, सॉल्ट बना और साथ में क्या हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ है। क्या वो फॉर्म हुआ है, वाटर फॉर्म हुआ है। तो इस रिएक्शन को अपन लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड हो गया है। अगली रिएक्शन देख लेते हैं KOH वाली, कि KOH जब भी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, K2SO4, साथ में क्या फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है अम्ल का विद्युत अपघटन। अम्ल का क्या है, विद्युत अपघटन। क्या है अम्ल का विद्युत अपघटन? जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी अम्ल में प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, अम्ल में प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और H+ आयन दे देता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अम्ल का विद्युत अपघटन करेंगे। लिखेंगे अपन लोग, अम्ल जल में विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि देखिए H2O है, H2O में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है, अम्ल का विद्युत अपघटन है। नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अम्ल का एक लास्ट टॉपिक बचता है, अम्लों के उपयोग। क्या है, अम्लों के उपयोग क्या क्या है? तो अम्लों के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि एक H2SO4 है। क्या है H2SO4? H2SO4 का बैटरियों में यूज़ होता है, ठीक है ना, कुछ विस्फोटक बनाने में यूज़ होता है ना, और उर्वरक के रूप में यूज़ होता है इसका, है ना। HCl का कहाँ यूज़ होता है आपको पता है, भोजन पचाने में, भोजन पचाने में उपयोग होता है इसका, है ना। और HCl का एक और यूज़ होता है, HCl का एक और यूज़ क्या है, औद्योगिक में इसका उपयोग है ना। और क्या है, धातु को साफ करने में भी इसका यूज़ है, धातु को साफ करने में यूज़ है इसका, है कि नहीं है, बताइए जल्दी से फटाफट। अगला है HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, है ना। इसका यूज़ कहाँ पे है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, और साथ में उर्वरक के रूप में भी इसका यूज़ है। तो यहाँ पे पूरी तरीक़ा से जो अम्ल है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्ल पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में जब मैं आऊँगा पढ़ाने के लिए, जब वो लेक्चर आपके लिए मैं डालूँगा तो आप लोग देखेंगे उसमें क्या करूँगा मैं, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, समरी लेक्चर देखेंगे, और फिर इसके बाद शार को अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, इस दुनिया में पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ के ही पैसा कमाया जाता है, और तो फिर क्या मजदूरी करोगे क्या, नहीं ना। तो पढ़ के ही भैया पैसा कमाना है, क्योंकि आपको वो सब करके दिखाना है जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया है। तो पढ़िए और इतनी मेहनत कीजिए कि शायद ऐसा फील हो आपको भी कि मैं शायद लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाया हूँ, अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ अच्छा किया है। तो उसके लिए पढ़िए, क्योंकि भाई साहब एक चीज़ याद रखिए ना, पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। क्या है, पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, पैसा ही सब कुछ है, आप लोग ये समझ लीजिए। तो इतनी मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।